नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में सब कुछ, यानी कि उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन से भारतीय लोग हैं जो नोबेल laureates हो चुके हैं, यानी कि नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं अब तक, और 2025 के विनर कौन कौन रहे हैं। अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है और 10 दिसंबर को अवार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे और लास्ट में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री और उसकी कैटेगरीज के बारे में। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ के संस्थापक फाउंडर रहे हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 में हुआ स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है। अल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, केमिस्ट, इंजीनियर और आविष्कारक थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और इसे 1867 में पेटेंट कराया। डायनामाइट एक पावरफुल एक्सप्लोसिव है जिसका मेन कंपोनेंट नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का उपयोग जो है मेन रूप से माइनिंग, सड़क निर्माण, सुरंग बनाने में, ब्लास्टिंग और ढांचों को गिराने में, डिमोलिशन में किया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ की जो स्थापना है उसकी प्रेरणा की बात करें तो डायनामाइट ही है, क्योंकि यह एक विस्फोटक पदार्थ था। और एक बार जो है क्या हुआ, 1888 में जब अल्फ्रेड नोबेल के भाई की डेथ हुई तो एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु का समाचार प्रकाशित कर दिया, जिसका शीर्षक रखा द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मौत का सौदागर मर गया है। और इस खबर से आहत होकर अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग जो है मानवता के कल्याण के लिए देने का निर्णय लिया। जो भी पैसे कमाए थे डायनामाइट के आविष्कार से, उसके बिजनेस से, उसी से ही स्थापना की गई नोबेल प्राइज की। तो इन्होंने 1895 में अपनी वसीयत में निर्देश दिया, अपने बिल में निर्देश दिया कि उनकी संपत्ति से एक ट्रस्ट बनाया जाए जो हर साल उन लोगों को पुरस्कृत करे जिन्होंने मानवता के लिए सर्वोत्तम योगदान दिया हो। तो अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु होती है 10 दिसंबर 1896 में, तो लोगों ने उनके वसीयत को पढ़ा। उन्होंने अपने वसीयत में, अपने विल में आदेश दिया था कि उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो पहला नोबेल प्राइज जो है 1901 में प्रदान किया गया। ये ईयर जो है ध्यान रखना है। और पुरस्कार वितरण का दिवस भी हर साल 10 दिसंबर को, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, उसी दिन पुरस्कार वितरण किया जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की कैटेगरीज के बारे में। इसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनको देख लेते हैं। तो टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिनके अंतर्गत इस प्राइज़ को दिया जाता है। इनमें से जो ऊपर की 5 हैं कैटेगरीज, ये पहले स्थापित थी 1901 से ही। बाकी जो छठी कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंसेज वाला, उसे 1969 में इंक्लूड किया गया। तो पहली कैटेगरी है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है, उसके द्वारा दिया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइजेज हैं, साइंस के नोबेल प्राइज, इन्हें जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है स्वीडिश एकेडमी द्वारा दी जाती है। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ शांति का नोबेल प्राइज जो है स्वीडन के अलावा किसी और कंट्री का इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा दिया जा रहा है, ये आपका नॉर्वे का इंस्टीट्यूट है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। बाकी सारे जो नोबेल प्राइज की कैटेगरीज हैं, बाकी 5, उन्हें स्वीडन के किसी संस्था द्वारा दी जाती है, चाहे वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्वीडिश रिस्क बैंक है, चाहे वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी हो। और दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है, छठा कैटेगरी, यह अवार्ड स्वीडिश रिक्स बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, उसके द्वारा इसकी 300वीं वर्षगांठ पर 1967 में स्टार्ट किया गया और पहली बार 1969 में दिया गया। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड। जैसे गांधी जी को टोटल 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन उन्हें एक बार भी सिलेक्ट नहीं किया गया। इन्हें जो है गांधी जी को जो है 1937 में, 1938, 39, फिर 1947 और 48 में 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी नहीं दिया गया। वैसे भी गांधी जी है नोबेल प्राइज़ से ऊपर की चीज़ थे, ठीक है, उनके लिए इतना मैटर भी नहीं करता ये सारी चीज़ें।
नोबेल प्राइजेस टिपिकली अनाउंस्ड किया जाता है अक्टूबर के महीने में, जैसा कि अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है, और 10 दिसंबर को, जो कि नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नोबेल प्राइज को मैक्सिमम 3 लोगों के बीच ही शेयर किया जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे किसी भी कैटेगरी के लिए 3 लोगों का नाम आता है मैक्सिमम, या तो किसी एक का, 2 का, या 3 लोगों को शेयर किया जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लोगों में नहीं शेयर किया जाता। अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिलता तो उसको रिजर्व कर लिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। नोबेल प्राइज़ जो है मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता, पोस्ट थॉमसली केवल तभी दिया जाता है जब उसके रिसिपिएंट को अनाउंस कर दिया गया हो, यानी कि अक्टूबर में अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद किसी की डेथ हो जाए तो उसको दे दिया जाता है। 1974 से चीज़ लागू है कि मरने के बाद नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। आगे हम कुछ पर्सनालिटीज़ को देखेंगे जिन्हें नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। जैसे मैडम क्यूरी का नाम सबसे पहले आता है। इन्हें जो है 1903 में फिजिक्स के लिए रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी के लिए दिया गया, और फिर 1911 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया, डिस्कवरी ऑफ रेडियम और पोलोनियम के लिए। बहुत ही पॉपुलर नाम है। अगला नाम है लिनुस पॉलिंग। इन्हें 1954 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया, केमिकल बॉन्डिंग रिसर्च के लिए, और 1962 में पीस के लिए दिया गया, न्यूक्लियर डिसर्मामेंट के लिए। उसके बाद नाम आता है जॉन बार्डीन का, जिन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की। फिजिक्स के लिए 1956 में दिया गया, और 1972 में फिजिक्स के लिए इन्हें दोबारा दिया गया, थियरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के लिए। जॉन बार्डीन इम्पॉर्टेंट नाम है। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इन्हें केमिस्ट्री के लिए दिया गया, जिन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर की खोज की, और 1980 में दोबारा केमिस्ट्री के लिए इन्हें डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों, एक संस्था है रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसे नोबेल पीस प्राइज 3 बार प्राप्त हो चुका है। नोबेल पीस प्राइज 1917 में, 1944 में और 1963 में रेड क्रॉस कमेटी को मिला है। दोस्तों, आगे बात करते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में, इंडियन नोबेल लॉरेट्स। तो ये रही वो लिस्ट जिसमें अभी तक भारत के टोटल 9 लोग नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, जिसमें सबसे पहले 1913 में नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इन्हें लिटरेचर का साहित्य मिला था, पहले एशियन भी थे। इसी तरह से टोटल 9 नाम हैं जिनको आगे हम डिटेल में देखेंगे। पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं। 1913 के बाद 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को मिलता है फिजिक्स के लिए। फिर 1968 में डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को मिलता है मेडिसिन के लिए। फिर जो है 1979 में मदर टेरेसा को मिलता है पीस का नोबेल प्राइज। फिर 1998 में अमर्त्य सेन को मिलता है अर्थशास्त्र का। 2001 में BS नायपाल को मिलता है लिटरेचर के लिए। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को मिलता है केमिस्ट्री के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिलता है पीस के लिए, मलाला यूसुफजई के साथ शेयर करते हैं। फिर 2019 में सबसे लेटेस्ट मिला है अभिजीत बनर्जी को, ये भी शेयर किए हैं 3 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ, और इकोनॉमिक्स साइंस का। तो आइए आगे देखते हैं इन सभी 9 भारतीय नोबेल लॉरेट्स के बारे में थोड़े डिटेल में। तो सबसे पहले नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें जो है 1913 में मिला लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर जी को, इनके किताब गीतांजलि के लिए। गीतांजलि दोस्तों डीप स्पिरिचुअल पोइट्री है जो इंडियन फिलॉसफी को वर्ल्ड के सामने एक्सप्रेस किया, और ये जो है फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला नाम आता है 1913 के बाद 1930 में सीवी रमन जी का। इन्हें जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला रमन प्रभाव के लिए। रमन इफेक्ट की खोज की इन्होंने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच प्रूव्ड वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट खोज था, और इसके लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है। अच्छा, एक बात और कि रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी 28 फरवरी को किया गया था इनके द्वारा 1928 में, जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और 28 फरवरी भारत में एक इम्पॉर्टेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इसी उपलक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। इन्हें 1930 के बाद 38 सालों बाद मिला नोबेल प्राइज किसी भारतीय को, 1968 में मेडिसिन के लिए, फिजियोलॉजी के लिए। तो ये हैं आपके डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड पे वर्क किया, एंड हाउ इट
कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स। ठीक है, तो इन्हें जो है जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये जो हैं इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन बाद में यूएस के सिटीजन बन गए थे, हरगोविंद खुराना जी। आगे बढ़ते हैं, चौथे लॉरेट्स हैं मदर टेरेसा। इन्हें पीस के लिए दिया गया शांति का नोबेल प्राइज 1979 में। ये हैं आपकी मदर टेरेसा जी। इन्हें समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए नोबेल प्राइज दिया गया फॉर हर लाइफ लॉन्ग वर्क सर्विंग द पुअर सिक एंड डाइंग इन कलकत्ता थ्रू द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है अमर्त्य सेन का, जिन्हें इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये हैं आपके अमर्त्य सेन। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फॉर हिज रिसर्च ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी मेजरमेंट प्रमोटिंग इकोनॉमिक जस्टिस, इस काम के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया अर्थशास्त्र का। अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि ग्लोबली बहुत ही चर्चित रही, प्रशंसा की गई। ओके, 5 लोग हो गए। अगला नंबर आता है छठा 2001 में BS नायपॉल, जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये हैं आपके BS नायपॉल। और इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फॉर शार्प एनालिसिस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज इन हिज नोवेल्स। ये जो है त्रिनिदाद में पैदा हुए थे और इंडियन ओरिजिन के थे। नायपॉल ने ब्रेक थ्रू किया था अपने नोबेल के साथ। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास 1961 में पब्लिश हुआ था। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास BS नायपॉल की पुस्तक है। कभी कभी सीधा इसी से क्वेश्चन आ जाता है। नायपॉल ने बुकर प्राइज़ भी जीता 1971 में उनके नोबेल के लिए, जिसका नाम है इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, 7वें ल्यूरेट्स हैं इंडिया के वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्हें 2009 में मिला है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, वेंकटरमन रामकृष्णन। इनका कंट्रीब्यूशन है फॉर स्टडीज ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना व आकार के लिए। के फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी 2 लोगों के साथ शेयर किया था अपना नोबेल प्राइज। प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 3 लोगों को 2009 में दिया गया था नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद दोस्तों नाम आता है कैलाश सत्यार्थी का 2014 में। ये हैं आपके कैलाश सत्यार्थी जी। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट फाइट किया, चिल्ड्रेन एजुकेशन और उनके राइट्स के लिए कई सारे आंदोलन किए। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की भी स्थापना की। इनका जो पीस का नोबेल प्राइज़ था वो मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया गया था, जो कि पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं। इन्हें 17 साल की उम्र में जो है नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि सबसे कम एज की रेसिपिएंट हैं नोबेल प्राइज़ पाने वाली। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से पीस का नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद सबसे लेटेस्ट आते हैं भारत के नोबेल प्राइज़ विजेता अभिजीत बनर्जी जी, जिन्हें 2019 में इकोनॉमिक साइंस का यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये हैं आपके अभिजीत बनर्जी। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए इन्हें जो है अवार्ड दिया गया। इन्होंने भी 2 और लोगों के साथ इस अवार्ड को शेयर किया, जिसमें थे ईस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। ठीक है, इनकी बुक का नाम भी यही है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई एक बुक है। तो ये मोस्ट रिसेंट इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो अभी तक दोस्तों हमने पढ़ लिया है नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में, भारत के नोबेल लॉरेट्स के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे 2025 के नोबेल प्राइज़ के बारे में। इस बार के विजेता कौन रहे हैं, उन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। भाई एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025। इसमें 3 लोगों का नाम आता है, मैरी ब्रंका, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची। ये 3 नाम हैं जिन्हें जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, यानी कि प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए। इन्होंने समझाया कि शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कैसे नहीं करता है, तो इसके लिए इन्हें जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है। अगली कैटेगरीज में विजेता हैं जॉन क्लार्क। वो कैटेगरी है आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेविरोट को और जॉन मार्टिनिस को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए इन लोगों को दिया गया है।
क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग में उपयोग किया जाता है, उसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन तीनों लोगों को दिया गया है, जिनका नाम है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेविरोट और जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 के विजेता रहे हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, यानी कि धातु कार्बनिक संरचनाओं के विकास के लिए इन्हें या पुरस्कार दिया गया है, जिससे जो है गैस स्टोरेज, वाटर प्यूरिफिकेशन और कार्बन कैप्चर में मदद मिलता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के हो गए आपके। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। इसके विजेता रहे हैं लास्लो क्राजना हरकोई फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवर दैट इन द मिडेस्ट एपोकलिप्टिक टेरर रिफर्मिंग द पावर ऑफ आर्ट, दूरदर्शी और परलेकारी लेखन। इसका मतलब होता है परलेकारी लेखन मानव समाज और अस्तित्व की गहराई जो कि दिखाती है, उसके लिए इन्हें लिटरेचर का अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और ये दिया गया है मारिया कोरिना मचादो को फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला एंड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। तो मारिया कोरिना मचादो को पीस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वेनेजुएला में डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने के लिए, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 2025 का। नाम है मारिया कोरिना मचादो। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कैटेगरी इकोनॉमिक साइंस का, अर्थशास्त्र का। ठीक है, जिसे स्वेरिजिस रिक्सबैंक के द्वारा दिया जाता है, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। इस बार का इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है जोएल मोकेयर को, फिलिप एगियान और पीटर हॉइट को। एक साथ तीनों लोगों को दिया गया है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड एंड प्रीरिक्विसाइट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, नवाचार आधारित आर्थिक विकास के लिए, और फॉर द थियरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों 2025 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जैसे 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे मिला है, चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज़ 2025 का किसे दिया गया है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों 2025 का जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ है वो मैरी ई ब्रनकोव, फ्रेड रामसेल और शिमन साकागुची को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों को शरीर की इम्यून टॉलरेंस, प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, जिससे शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है 2025 वाला, किस लिए दिया गया है? तो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, सर्किट एंड टनलिंग के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। तो जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेट और जॉन मार्टिनिस और माइकल डेवरेट, इन तीनों को दिया गया है क्वांटम ऊर्जा और टनलिंग प्रभाव पर कार्य के लिए यह पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2025 वाला। ठीक है, तो एक बार हमने वहाँ पढ़ लिया, एक बार हम यहाँ ऑप्शंस में एमसीक्यूज में देख ले रहे हैं इन नामों को दोबारा। तो हमें जो है अगर हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से हम कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है, रसायन का नोबेल प्राइज़ 2025 का किस लिए दिया गया? ठीक है, केमिस्ट्री वाज गिवन फॉर आपके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है, और 3 लोगों के बीच शेयर किया गया है, जिसमें है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। इन्हें एमओएफ यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स की खोज के लिए सम्मान दिया गया है। ये पदार्थ गैस भंडारण, पानी शुद्धिकरण और कार्बन कैप्चर में उपयोगी होते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2025 वाला? तो आपका लास्लो क्रांस हॉरकोई। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। लास्लो क्रांस हॉरकोई को विजनरी और एपोकलिप्टिकल राइटिंग के लिए सम्मानित किया गया है, जो आधुनिक मानव स्थिति को दर्शाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला?
शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2025 वाला? तो आपका मारिया कोरिना मचादो को दिया गया है। ये जो हैं वेनेजुएला की एक नेता हैं जो वहाँ पे लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उस संघर्ष को सम्मानित करने के लिए, इनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए इन्हें नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया है, मारिया कोरिना मचादो को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 का भौतिक का कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के क्षेत्र में किसे दिया गया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 वाला आ गया है यहाँ पे क्वेश्चंस। तो ये थे आपके पिछली बार जियोफ्री हिंटन और जॉन होपफील्ड। ठीक है, इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है, जो आधुनिक एआई का नींव है। ओके, अगला देखते हैं इम्पॉर्टेंट, भारत से पहले भारतीय नोबेल विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, पहले भारतीय भी, पहले एशियन भी, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का जो अनुवाद इंग्लिश में किए थे उनका नाम था ईट्स, ऐसे कुछ नाम था। 1910 में इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ और उसके बाद इसे जो है नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया 1913 में। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर का, ओके, साहित्य का। अगला क्वेश्चन है 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो वो नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें बाल श्रम और बच्चों के शिक्षा अधिकारों के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, कितने में? 97 में, और 1901 से पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, उनकी बशियत के हिसाब से। तो 1901 सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दी जाती है? देखिए, एकमात्र टोटल 6 कैटेगरीज में दी जाती हैं, जिनमें से एकमात्र कैटेगरीज है पीस वाला, जिसे नॉर्वे की एक संस्था द्वारा दिया जाता है। बाकी सारी कैटेगरीज में जो पुरस्कार है वो स्वीडन के संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। तो आपका नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा शांति का पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, बाकी पुरस्कार स्वीडन की संस्थाएं देती हैं। ठीक है, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है इनके द्वारा, स्वीडिश एकेडमी द्वारा लिटरेचर का, और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा आपका मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा जो है आपका अर्थशास्त्र का दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र बाद में नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में जोड़ा गया? तो आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। पहली बार दिया गया 1969 में इस कैटेगरीज के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमने जो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली हैं। एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली 2025 के विजेताओं को भी देख लिया है, और हमने जो इंडियन ल्यूरेट्स हैं नोबेल प्राइज़ की उनको भी देख लिया है, नोबेल प्राइज़ पाने वाले, और नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री को भी जान लिया है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।